आए दिन आप ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स के पैकेट्स अपने आसपास वाले दुकान पर या टीवी पर देखते होंगे। इनमें से कुछ क्रिएटिव होते हैं तो कुछ नॉस्टैल्जिक, वहीं कुछ इतने फनी कि भाई वो इंडिया में लॉन्च होने से पहले ही बैन हो जाएंगे। पर फिर भी यारो हमारे आसपास आज भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिन पर जिनकी पेंटिंग होती है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उनके बारे में हमें शायद ही कुछ मालूम होता है। लाइक डांस करते निरमा के पैकेट पर ये लड़की, अमूल की ये क्यूट एंड क्रिएटिव गर्ल, या पार्ले जी की ये गर्ल जिसकी रियल कहानी कैसे बस एक पॉपुलर वेबसाइट के एनोनिमस यूजर ने बदल दी, ये आज भी कोई नहीं जानता। तो यार चलो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं जिनको जानते तो सभी हैं पर पहचानता कोई नहीं। नंबर 1। यार चलो अब इस वीडियो का स्टार्ट हम करते हैं अपने 90s के मेमोरीज के साथ। अब अगर तुम्हें ये एड याद होगी तो तुम्हें ये निरमा के पैकेट पर घूमती हुई लड़की भी जरूर से याद होगी। पर क्या तुम्हें पैकेट पर बनी इस लड़की की रियल स्टोरी पता है? निरुपमा's स्टोरी। तो ये बात है 1969 की, जब पूरे इंडियन मार्केट में फॉस्फेट से बने सोप्स एंड डिटर्जेंट बिका करते थे। आपको बता दो कि फॉस्फेट वाले ये सोप्स नहीं हमारे वाटर बॉडीज के लिए अच्छे होते हैं और नहीं हमारे खुद के बॉडीज के लिए। अब गुजरात में रहने वाले एक सरकारी केमिस्ट करसन भाई पटेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने फॉस्फेट फ्री सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने का ठाना, जिसमें उन्होंने सक्सेस भी हासिल की। देखते देखते गुजरात के एरियाज में उनका ये बनाया लोकल डिटर्जेंट काफी ही फेमस हो गया, क्योंकि ये फॉस्फेट फ्री भी था और बाकी डिटर्जेंट के मुकाबले इसके दाम भी काफी कम थी। अब जब इस न्यू फॉर्मूले वाले डिटर्जेंट को नाम देने की बारी आई तो करशन भाई को अपनी बेटी निरुपमा, जिसे सभी प्यार से निर्मा निर्मा कहते थे, उसकी याद आई। सैडली उनकी बेटी का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, बट करशन भाई को अपनी बेटी का नाम अमर करना था, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम निर्मा ही रखा और उस समय अपनी बेटी की एक रेयर इमेज को यूज करके निर्मा वाली ये लड़की बनवाई। नंबर 2। जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का बन जाता है रणवीर और आलिया का। अच्छा, अब अगर आपको ड्यूरेबल सेल का एब्रिविएशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? क्या आपने ड्यूरासेल कहा? वेल, अब अगर आपको ड्यूरासेल याद है तो आपको ड्यूरासेल का ये बैटरी बनी भी जरूर से याद होगा। पर क्या आपको पता है कि ड्यूरासेल की 80s में सिर्फ एक ट्रेडमार्क वाली गलती की वजह से एक और बैटरी ब्रांड ने सेम बनी का ऐसा यूज किया कि आज ड्यूरासेल इस बनी को अमेरिका एंड कनाडा में यूज करने से बैंड है। तो इस बनी की मजेदार कहानी शुरू होती है 1973 में, जब ड्यूरासेल को अपनी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक क्यूट से कैरेक्टर की जरूरत थी। अब बहुत से रिजेक्टेड आइडियाज के बाद ड्यूरासेल ने ये बनी बनाकर अपनी एड कंप्लीट की। अब ये बनी उस एड में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इस पर ड्यूरासेल ने और भी एड्स बनाए जो आगे चलकर और भी पॉपुलर हुए। लेकिन यहाँ पर ड्यूरासेल से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ड्यूरासेल ने 80s में इस पिंक बनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, जिसका फायदा उठाया एनर्जाइजर ने, जो कि ड्यूरासेल का ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। उसने ऐसे ही सेम पिंक बनी विद सनग्लासेस उसको अपने एड्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया, जो भी काफी ही हिट हुआ, क्योंकि अब वो ड्यूरासेल की पुरानी एड्स को भी ट्रोल कर सकते थे। अब जब ड्यूरासेल को ये पता चला तो उन्होंने पिंक बनी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उसे रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की, पर तब तक काफी लेट हो चुका था, जिसके बाद ये लड़ाई काफी सालों तक चली और खत्म हुई 1992 के कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट पर, जिसके अकॉर्डिंग कनाडा एंड अमेरिका में एनर्जाइजर इस पिंक बनी का यूज कर सकता है, वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ड्यूरासेल। तो गाइस देखा ना कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से ड्यूरासेल को कितना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब ये लॉस इस कंपनी ने तो संभाल लिया, बट हम आम इंसान नहीं संभाल पाते। अब ऐसे में हमें हमेशा फाइनेंशियल सिक्योर रहना चाहिए। अब फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है और इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ग्रो, क्योंकि यहाँ इजी टू यूज इंटरफेस के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं, जिसमें 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, फ्रॉम हाई रिस्क हाई रिटर्न टू लो रिस्क फंड्स, और वो भी 500 रुपए जैसे कम अमाउंट में यूपीआई जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन के साथ। यहाँ आपको मिलता है टॉप अप फीचर, जिससे आप अपने एसआईपी को एक टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीज करना हो तो वो आप सेट कर सकते हो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें आप अपने स्मार्ट कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड की मदद से अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करके उनको इजिली कंपेयर भी कर सकते हो, और इसमें आप अपने पैसों को इजिली बैंक अकाउंट में भी रिडीम कर सकते हो। इन सारे फीचर्स के लिए बस आपको grow.in या ऐप को डाउनलोड करके लॉग ऑन करना है, जिसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर पेपरलेस केवाईसी करके आप म्यूचुअल फंड्स में लंप सम या एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर चेक कर सकते हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नंबर 3। चलो यारो अब उस कंपनी की बात करते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और जिसका कोई सीईओ भी नहीं है, और जिसके पॉपुलर कैरेक्टर को 2016 में ही वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल की, और उसके इस इंडियन गर्ल कैरेक्टर की। ये लड़की जितनी मजेदार बातें करती है उससे भी मजेदार इसके बनने की स्टोरी है। तो दरअसल ये बात है 1940s की, जब पूरे इंडिया में एक ही डेयरी ब्रांड फेमस हुआ करता था, पॉल्सन। उस समय इस कंपनी
कंपनी के पैकेट पर इस लड़की का इमेज आया करता था, जिसने पॉल्सन को मार्केट में काफी पॉपुलर भी बना दिया था। अब नई नई लॉन्च हुई अमूल को कॉम्पिटिट करने के लिए एक ऐसे ही फेस की जरूरत थी, जिसी के रिजल्ट के फॉर्म में अमूल ने इस पॉल्सन गर्ल से इंस्पिरेशन लेकर हमें ये इंडियन गर्ल विथ ब्लू हेयर, रेड डॉटेड व्हाइट फ्रॉक दिया। नंबर 4। आपने आज तक हैं जी, हेलो जी, अहम जी और बबीता जी को तो देखा ही होगा, और अगर आप इस येलो वाले पैकेट को जानते हो तो आप इस लड़की वाले पार्ले जी को भी जानते होगे। इंडिया की आजादी से 8 साल पुरानी पार्ले जी का हिस्ट्री पहले से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जिसको 1960s में इस बच्ची ने और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। बचपन से इस बिस्किट के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो 1998 की शक्तिमान वाली एड हो या वक्त के साथ पार्ले जी में जी के बदलते मतलब। पर इस बिस्किट कंपनी का हिस्ट्री जितना स्वीट एंड क्लियर है, उतनी ही कंफ्यूजिंग इस बच्ची की स्टोरी है। हिस्ट्री ऑफ पार्ले जी गर्ल। एक बार क्यूरा पर एक यूजर ने पार्ले जी की पैकेट की फोटो डालकर ये पूछा कि क्या कोई इस लड़की की आइडेंटिटी जानता है, जिसके आंसर में एक एनोनिमस यूजर ने जवाब देते हुए इसे 4 साल और 3 महीने की एक छोटी सी बच्ची बताकर इसे नागपुर में रहने वाली नीरू देशपांडे बताया, जो कि इन्फोटेक कंपनी के चेयरपर्सन भी हैं। जिसके बाद पार्ले जी के विकिपीडिया पेज से एक और नाम सामने आया, गुंजन गुंदानिया का, जिसे भी इंटरनेट पर पार्ले जी गर्ल बताया गया। अब इतने ज्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मयंक शाह, जो कि पार्ले प्रोडक्ट के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर थे, उन्होंने सबके सामने आकर ये बताया कि ये बस एक इलस्ट्रेशन थी, जिसे 1960s में एवरेस्ट क्रिएटिव के मगन लाल दहिया ने बनाया था। नंबर 5। आपने अगर कभी कोई लोगो सीक्रेट्स वाली वीडियो देखी होगी या यूएस के फास्ट फूड चेन के बारे में सुना होगा, तो आपने ये लोगो जरूर से देख रखा होगा। आपको शायद यकीन नहीं होगा, बट अमेरिका में ये फास्ट फूड चेन कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और वेंडी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज छिपी है इसके लोगो में। फैन थ्योरीज के अनुसार ये लोगो हमें बहुत से सबकॉन्शियसली मैसेजेस देता है। लाइक इस लोगो में अगर आप इस गर्ल के कॉलर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये मॉम लिखा हुआ नजर आएगा, जो हमारे खाने के प्रति इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए काफी हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लोगो में बने इस लड़की की। यस गाइस, यूं तो ये लड़की आपको एक आम अमेरिकन गर्ल लग सकती है, बट निरमा की ही तरह ये फाउंडर डेव थॉमसन की रियल 4th डॉटर है, जिसे के ऊपर ये गर्ल को बनाया गया था। अब तुम्हें मिलिंडा नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा कि भाई कंपनी का नाम तो वेंडी है, फिर ये मिलिंडा का क्या चक्कर है। तो एक्चुअली डेव के 4th डॉटर का नाम तो मिलिंडा ही था, बट उसे अपने ही नाम को बोलने में दिक्कत होती थी। अब अपनी बेटी की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेव ने उसका नाम मलिंडा से वेंडा कर दिया, जिसके बाद उसे सब प्यार से वेंडी वेंडी बुलाने लगे, एंड हिंस वी गॉट वेंडी फ्रॉम मलिंगा, आई मीन मेलिंडा। और भाई तुम लोगों ने तो लास्ट वीडियो में भी यार क्या ही कमेंट्स किए हैं, मतलब भाई लगभग 700 कमेंट्स, और उसमें भी इतने क्रिएटिव वाले। तो अभी इस परंपरा को ऐसे ही जारी रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके मजेदार कमेंट करो, और मैं उनको अगले वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा। याद रहे, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट हुआ तो और भी ज्यादा चांसेस हैं। सो यारो, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर ऐसी कंपनीज के रिलेटेड 2 और वीडियोस हैं, जिन्हें भी आप मजेदार तरीके से चेक कर सकते हो। और यारो, ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही हमेशा हंसते रहो, मोटिवेटेड रहो, एंड इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।